जय हिंद साथियों। हमारे भारत का संविधान जो है कई देशों से मिल करके बना है। इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 से काफ़ी कुछ चीज़ें ली गई हैं। खैर उस पर अभी बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे कि जो है हमारा संविधान कितने देशों से मिल करके बना है और जो है इसमें कौन कौन से देश से क्या क्या चीज़ें अपनाई गई हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। इसमें से दो चार क्वेश्चन हो सकता है आ जाएँ आपके यूपी पुलिस या एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। दो चार नहीं लेकिन एक दो तो कंफर्म है आ जाएंगे, कि भारतीय संविधान के स्रोत से क्वेश्चन आते हैं। अब आइए देखते हैं ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो भारत सरकार का जो है सरकार का संसदीय स्वरूप यानी जो संसदीय व्यवस्था है ये ब्रिटेन से ली गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका संसदीय व्यवस्था। कानून का शासन, विशेषाधिकार, रिट, एकल नागरिकता, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। एकल नागरिकता और सरकार का संसदीय स्वरूप ये ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदन, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, तो ये 7 चीज़ें जो हैं ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। इसमें से ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सरकार का संसदीय स्वरूप और एकल नागरिकता। क्वेश्चन आ जाएगा कि एकल नागरिकता जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब आइए देखते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाएगा मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं इसको, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, न्यायिक समीक्षा। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 6 चीज़ें हैं यहाँ इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लीजिए, एकदम रट्टा मार लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने ज़रूर हैं। फिर है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये संविधान के भाग 4 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दूसरा है राज्यसभा के 12 सदस्यों का नामांकन। तीसरा है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ये आयरलैंड से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। फिर कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, सरकार का एक अर्ध संघीय रूप, मजबूत केंद्र वाला संघ। दूसरा है केंद्र सरकार द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार, क्षेत्राधिकार या केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, ये भी इम्पोर्टेंट है। सरकार का एक अर्ध संघीय मजबूत संघ वाला यानी संघीय शासन व्यवस्था की बात करें तो कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। और फिर 2 सदनों द्वारा संसद की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संयुक्त बैठक जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समवर्ती सूची इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। और जापान से क्या लिया गया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये जो है जापान से लिया। फिर रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। अब यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से न्याय, ये भी रूस के संविधान से लिया गया है। और फ्रांस से क्या लिया गया है, प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी प्रस्तावना में जो शब्द हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से न्याय, ये रूस से लिया गया है। और प्रस्तावना में जो गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है ये फ्रांस से लिया गया है। तो ये चीज़ें आप एकदम याद रखिए। जैसे मौलिक अधिकार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, मौलिक अधिकार रूस के संविधान से, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से। फिर जर्मनी के संविधान से क्या लिया, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, मैंने बताया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो भारत सरकार 1935 से लिया गया है राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, संघीय योजना, न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान। अब देखिए न्यायपालिका इतनी बड़ी चीज़ है, संघीय योजना, लोक सेवा आयोग,
राज्यपाल कार्यालय आपातकालीन प्रावधान। अब देखिए आपातकाल जो है भारत में 3 प्रकार से लगता है, यहीं पे भी बता देते हैं लगे हाथ। एक है स्टेट इमरजेंसी, एक है नेशनल इमरजेंसी और दूसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। ये नेशनल इमरजेंसी, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। हिंदी में बात करें तो ये राज्य आपदा, राज्य आपातकाल, ये राष्ट्रीय आपातकाल और ये वित्तीय आपातकाल। ये अनुच्छेद 360 में होता है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद की बात करें 360। ये 352 में होता है, ये 356 में होता है। तो ये अनुच्छेद भी याद कर लीजिए आप लोग। तो ये जो है संविधान के स्रोत के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आज कवर किए हैं, इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिए। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन 100% आपके आ सकते हैं, और इसके अलावा इसके क्विज में करा दूंगा अलग से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।